कीर्ति भीलवाड़ा की लॉटरी में एक बड़ा घोटाला सामने आया है, जिसमें पंचवटी योजना का भूखंड A330 जो 1992 में आवंटित किया गया था, उसे 2025 की लॉटरी में दोबारा किसी और को दे दिया गया। प्रार्थी देवेंद्र कुमार को 1992 में यह भूखंड आवंटित हुआ था, जिसकी पूरी राशि उन्होंने जमा कर दी थी, लेकिन उन्हें अभी तक पट्टा या कब्जा नहीं मिला है। देवेंद्र कुमार ने यह मामला पहले एडीजे कोर्ट और फिर हाई कोर्ट जोधपुर में उठाया है। अब उन्होंने कलेक्टर से शिकायत की है, क्योंकि वही भूखंड 2025 की लॉटरी में किसी और के नाम कर दिया गया है, जिससे यूआईपी की पारदर्शिता पर सवाल उठ रहे हैं। ग्राम गणेशपुरा मुझे यूआईटी द्वारा 1992 के अंदर एक प्लॉट आवंटित किया गया था पंचवटी योजना के अंतर्गत, जिसकी संपूर्ण राशि उसी टाइम जमा करा दी गई थी। लेकिन उसके बाद मैंने यूआईटी कितने चक्कर लगाए, लेकिन मुझे उस पट्टे का साइड प्लान नहीं दिया गया और नई अलॉटमेंट लेटर दिया गया। और अब तक मैं चक्कर लगाता रहा हूँ और उस संबंध में वो क्या यूआईटी को केस किया, तो अभी कोर्ट केस चल रहा है। लेकिन उस प्लॉट को अन्य व्यक्ति को, लेकिन अभी 2025 के अंदर जो लाठी निकाली गई थी, मेरा प्लॉट भी उस लाठी में अन्य आदमी को अलॉट कर दिया गया, जो कि गलत है। मेरा प्लॉट मुझे मिलना चाहिए। आपका ना अब आप क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूँ मेरा प्लॉट मुझे ही मिले। कितना पेमेंट जमा करा चुके थे आप 1992 में? 5,905 रुपये। उसका अभी तक कुछ आपको ना वापस रिटर्न मिला ना कुछ हुआ है ना? कुछ नहीं मिला, न रिटर्न मिला न कोई प्लॉट मिला। क्या नाम है आपका? देवेंद्र कुमार धाकड़। कहाँ के रहने वाले हैं? गणेशपुरा बिजोलिया। मेरा नाम अनिल कुमार धाकड़ है। मैं सेशन कोर्ट भीलवाड़ा के अंदर एडवोकेट हूँ। 1992 के अंदर अलॉटमेंट हुआ था यूआईटी के द्वारा, जिसमें देवेंद्र कुमार धाकड़ पिता नोला धाकड़ को यूआईटी के अंदर से एक प्लॉट आवंटन हुआ था पंचवटी योजना के अंदर 330A। उस पट्टे का जो था, उसके डिमांड राशि, संपूर्ण डिमांड राशि वर्ष 1992 के अंदर जमा करा दी गई थी। उसके पश्चात भी पट्टे के लिए जब बोला गया था तो पट्टा नहीं दिया गया था और नई रजिस्ट्री कराई गई थी। तो उस दौरान हमने एडीजे 1 कोर्ट भीलवाड़ा में अब इसमें निवेदन किया, एक निषेधाज्ञा प्रस्तुत की। उस निषेधाज्ञा के अंदर ये आदेश हुआ कि जो पट्टे हैं, पट्टेधारक जो हैं 33 जने, उनके खिलाफ पुनः आदेश जारी किए जाकर विधि सम्मत न्याय सम्मत कार्रवाई की जाए। ठीक है। उसके अगेंस्ट ये यूआईटी जो है न्यास, ये हाईकोर्ट भीलवाड़ा, हाईकोर्ट जोधपुर गया था और हाईकोर्ट जोधपुर जाने के पश्चात वहाँ पे इन्होंने अपील किया, सिविल अपील पेश की। उसके पश्चात वर्ष 2025 में पंचवटी योजना के अंदर ही जो लॉटरी अलॉटमेंट हुआ था, उसके अंदर हमारा जो प्लॉट था 1992 के अंदर जो हमें अलॉटमेंट किया गया था 330A, इसको पुनः अन्य व्यक्ति को अलॉटमेंट कर दिया गया था। जबकि यूआईटी द्वारा आज दिनांक तक एडीजे 1 कोर्ट के आदेश की पालना नहीं की गई है, ना ही उसके संबंध में कोई निस्तारण किया गया है। और स्वयं यूआईटी द्वारा हाई कोर्ट के अंदर सिविल अपील पेश की गई है। इसके बावजूद भी जानबूझकर धांधली करते हुए इन्होंने 330A पंचवटी योजना के अंदर प्लॉट पुनः आवंटन कर दिया। इसको निरस्त किया जाए और हमारा प्लॉट हमारे को दिया जाए और तुरंत प्रभाव से कमेटी बिठाकर आवश्यक कार्रवाई की जाए। इसकी रिपोर्ट हमने जिला कलेक्टर साहब को दे दी गई है। कार्रवाई का आश्वासन भी दिया है, जांच का आश्वासन भी दिया है। इसमें तुरंत कार्रवाई कराने की। कब का मामला बता रहे हैं आप? कितनी राशि जमा करा चुके थे उस समय? 1992 के अंदर संपूर्ण एकमुश्त राशि जो डिमांड राशि यूआईटी द्वारा मांगी गई थी, वो जमा करा चुके हैं हम। तो उस टाइम लॉटरी के दौरान ही खुला था ये? लॉटरी के दौरान ही हमने करा दी थी और पंचवटी योजना के अंदर ही 330A प्लॉट था और इसी के लिए हमने राशि जमा कराई थी और ये प्लॉट हमारे हक अधिकार का है। लेकिन बावजूद इसके जब एडीजे 1 कोर्ट में गए और कोर्ट ने ये आदेश किया कि आपको ये पट्टा जो जगह है 33 जनों में से एक जना जो है देवेंद्र कुमार धाकड़, उसको विधि सम्मत न्याय सम्मत वापस आदेश पारित किया गया है। लेकिन उसमें आदेश पारित नहीं कर यूआईटी हाईकोर्ट चली गई और हाईकोर्ट जाने के पश्चात भी जब 2025 में लॉटरी निकली वापस, तो पंचवटी योजना के अंदर 333A प्लॉट किसी अन्य व्यक्ति को अलॉट कर दिया गया, जो कि विधि सम्मत नहीं है। अभी वाली लॉटरी में किया गया? अभी वाली लॉटरी में कर दिया गया, जबकि ये ऑलरेडी अलॉटमेंट किया जा चुका है और इसकी डिमांड राशि भी जमा है। क्या नाम है आपका सर? मेरा नाम अनिल कुमार धाकड़ है और किस सेशन कोर्ट में एडवोकेट। 1992 में किसके नाम पे अलॉटमेंट हुआ? 1992 में देवेंद्र कुमार धाकड़ पिता नोला धाकड़ गांव गणेशपुरा के नाम पे अलॉटमेंट हुआ था और उसकी संपूर्ण डिमांड राशि भी जमा करा दी गई थी। आपका नाम फिर से बता दीजिए। अनिल कुमार धाकड़, सेशन कोर्ट एडवोकेट।